तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या किया था, फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो काफी बच्चों ने कहा कि सर केमिस्ट्री के भी लाइए। तो प्यारे बच्चों, आपके ही कहने पर हम लेकर हाजिर हुए हैं टॉप 10 अंकीय प्रश्न केमिस्ट्री क्लास 11 के प्यारे बच्चों। और ये सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम से ही उठाए हुए हैं, कुछ भी हमने नया नहीं बनाया हुआ, सब कुछ एग्जाम में पूछे गए। और मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को मेरे साथ समझ लिया, इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हम करेंगे आपको, तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में अगर अंकीय प्रश्न आ गया ना, तो आप धुआं धुआं करके आने वाले हो, इसकी मेरी गारंटी है। फिर बच्चे कह रहे कि सर कार्बनिक यौगिकों पर 1 शॉर्ट वीडियो बनाइए, हाइड्रोकार्बन्स पर 1 शॉर्ट वीडियो बनाए। तो घबराइए मत प्यारे बच्चों, आप सभी ने कहा है तो हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। बस थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि हम अकेले ही सब कुछ करते हैं, तो इतना मेहनत हम करते हैं आपके लिए प्यारे बच्चों। आज रात के 2 बज गए, आपके कहने पर हमने ये पूरा तैयार किया, रिसर्च किया, क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ उठाकर आपके सामने आज हम पेश करने वाले। बस आपसे हमें क्या चाहिए, बस एक छोटा सा प्यार ही चाहिए और सपोर्ट चाहिए। बस यही से तो आप हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को कम से कम क्या करो, आप 100 लाइक तक तो पहुंचा ही देना प्यारे बच्चों, 100 लाइक तक। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि ये जल्द से जल्द पूरा हो। तो चलिए देखते हैं आज कितने बच्चे लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना जितने बच्चे नए हैं। ओके, चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहला हमारा टॉप 10 में क्वेश्चन है, यहां पर मोलरता से संबंधित और मोल संख्या से संबंधित। कहीं ना कहीं दोस्तों, इससे इन दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई टॉपिक एग्जाम के पेपर में आपको फंस जाता है। ओके, तो देखते चलिए इसको भी, ठीक है, क्योंकि पूरा संपूर्ण किताब का हमने दोस्तों उठाए हैं क्वेश्चंस। पहला है आपका यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 8 ग्राम को हमने जल में घोल दिया है और घोलकर 250 ml का विलयन तैयार किया है। तो हमें निकालना है NaOH की मोल संख्या। तो ये तो हम फटाक से निकाल सकते हैं। नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है, हमारा भार होता है, जो हमारा चीज है भाई साहब, इसका भार कितना है बटे में इसका अणु भार, सिंपली यही होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है। और इसको कई बच्चे फॉर्मूला में याद करते हैं W/M, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर W हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर W है 8 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सेकेंड चीज है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर मास इसका निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये होता है प्यारे बच्चों, सोडियम का आपका 23, ऑक्सीजन का आपका 16, हाइड्रोजन का 1, सबका जोड़ दिया तो कितना आया, 40 आया। तो इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो नंबर्स ऑफ मोल क्या आ जाएंगे आपके, नंबर्स ऑफ मोल हो जाएगा भार 8 ग्राम बटे में अणु भार प्यारे बच्चों आपका 40 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 8 से कितने बार हो गया, 5 बार में 1/5, जो कि आपका होता है 0.2। ओके, इतने मोल है प्यारे बच्चों, इतने मोल है आपके, ठीक है। चलिए अब आप सेकेंड चीज सबसे पूछा है यहाँ पर कि मोलरता बताइए, मोलरता। आप देखो कई बच्चे मोलरता का सूत्र फालतू याद कर लेते हैं। यार सूत्र याद नहीं करना है, डिफिनेशन याद है ना। डिफिनेशन में क्या होता है, मोलरता हमारी क्या होती है, मोलरता कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलरता हमारी क्या होती है, विलय के अणु, विलय की दोस्तों मोल संख्या होती है। ओके, फॉर्मूला परिभाषा में हम पढ़ते कि मोलरता हमारी क्या होती है, विलय की मोल संख्या बटे में प्यारे बच्चों जो विलियन है उसका आयतन होता है। और वो आयतन हम किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं प्यारे बच्चों ना। हाँ ठीक है, यही हम डिफिनेशन में भी पढ़ते हैं। तो बस इसी यही तो काम होने वाला है, विलय की मोल संख्या। अब जिसको हमने मिलाया है, जिसको हमने दोस्तों इस मिश्रण में, जल में दोस्तों मिलाया है प्यारे बच्चों, वही तो आपका क्या है, यही तो आपका क्या है, यही आपका प्यारे बच्चों विलय है। अब विलय आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये NaOH हो गया, क्योंकि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 8 ग्राम को हमने जल में घोला था। और आयतन दोस्तों दिया है, आयतन 250 ml का दोस्तों विलयन तैयार हुआ, यानी कि विलयन का आयतन, जो आयतन है प्यारे बच्चों वॉल्यूम, वो कितना है 250 ml है। और ये ml में दिया हुआ है, हमें तो लीटर में चाहिए। तो इसको क्या करो, 1000 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये देखो 4 बार में सिंपली चला गया, 1/4 हो गया, काट फूट कर आपको, ठीक है। 1/4 आयतन आ गया। और विलय की मोल संख्या, विलय हमारा NaOH है और इसकी मोल संख्या तो अभी भी हमने निकाली, कितना आया था 0.2। तो मोलरता आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली मोलरता आपका सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर रख देना है वैल्यूज दोस्तों, 0.2 मोल संख्या हमने रख दी यहाँ पर। और आयतन है 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर दिया। इसको क्या करो, 1/4 नीचे है ना, इसको ऊपर लेकर जाओ, ये ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा, सिंपली ये कैलकुलेशन वाली चीजें हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर इतने मोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, और समझा भी दिया, मोलरता भी आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिए क्वेश्चन सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट लिए हुए सब कुछ दोस्तों, ये 2023 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उठाया है हमने दोनों तरीके से।
तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए, काफी बच्चे इस तरह इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझेंगे नहीं कि यार इसमें कहना क्या चाहता है। सिंपली पढ़ो इस क्वेश्चन को कि स्थिर दाब तथा 127 डिग्री ताप पर गैस का आयतन किस ताप पर दोगुना हो जाता है। अब हमें भी स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे आपके समय में तो हमें भी लगता था यार क्या पूछ रहा है ये, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इसको गहराई में जाओगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। कहा है स्थिर दाब है, यानी कि प्रेशर आपका क्या है प्यारे बच्चों, स्थिर है। क्या है, स्थिर है प्यारे बच्चों, स्थिर है, लिख दिया, हो गया। कोई काम आगे क्या लिखा है, 127 डिग्री ताप पर गैस का आयतन, बस यहां तक पढ़ो। 127 डिग्री ताप पर गैस का आयतन, यानी कि जब टेम्परेचर क्या था 127 डिग्री सेल्सियस था। ओके, तो दोस्तों आपका जो आयतन था वो क्या था, V था मान लो, क्योंकि यार इतना ताप पर कोई आयतन है गैस का, मान लिया V है। ठीक है, पूछा है कि किस ताप पर दुगना हो जाता है, यानी कि कौन सा टेम्परेचर हम ले। टेम्परेचर 1 ये है, तो टेम्परेचर 2 हम क्या ले पहले बच्चों, कितना डिग्री सेल्सियस ले, तो हम जिससे हमारा दोस्तों जो वॉल्यूम हो जाए वो क्या हो जाए, दुगना हो जाए। तो ये क्वेश्चन है सिंपली। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, जी हां आपका दाब स्थिर है तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, जी हां चार्ल्स का नियम, क्योंकि चार्ल्स का नियम हमारा कहता है प्यारे बच्चों, चार्ल्स का नियम, गैसी नियम आप जरूर पढ़िएगा इस वीडियो में अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। गैसी नियम बहुत ही जरूरी है आपके लिए। चार्ल्स का दोस्तों जो नियम है वह कहता है कि अगर आपका दोस्तों प्रेशर क्या हो, स्थिर हो, अगर आपका दाब स्थिर हो तो दोस्तों आपका T1 अपॉन में T2 बराबर होता है V1 अपॉन में V2 के। सिंपली यही हमारा चार्ल्स का नियम कहता है, इसी को लगाएंगे प्यारे बच्चों। टेम्परेचर 1 कितना है प्यारे बच्चों, और ये टेम्परेचर ध्यान दे इन केल्विन में रखते हैं, किसमें रखते हैं, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में होता है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेम्परेचर 1 को हम क्या लिखते हैं, केल्विन में निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो केल्विन में निकालने के लिए 273 डिग्री में क्या 273 में इस सेल्सियस वाली चीज को जोड़ देना है प्यारे बच्चों। बस इसमें अगर आप कोई भी डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना जोड़ दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो केल्विन में आपका आएगा प्यारे बच्चों टेम्परेचर। तो ये कितना हुआ, इसको जोड़ोगे 400 आया। ठीक है, तो बस इसको आप क्या करना है, चार्ल्स का नियम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। T1 अपॉन T2 V1 अपॉन V2। T1 आपका कितना है, हमने निकाला T1, इसको किसमें चेंज कर दिया, केल्विन में, तो 400 आया। 400 रखो यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक है, और T2 हमें तो पता करना है। ठीक है, उसके बाद V1 आपका कितना है प्यारे बच्चों, V है, और V2 आपका कितना है, 2V है। ओके, यहां से ध्यान दो, एक चीज आपका हो गया यहाँ पर जादू। क्या जादू, यहाँ पर देखो V से V आपका कट गया सिंपली, यहाँ पर यही तो हुआ है। उसके बाद इस T2 को क्या करो, इधर लेकर आओ, इस 2 को क्या करो, इधर लेकर आओ, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सिंपली। उसके बाद आपका T2 का मान आ जाएगा 400 गुणे 2, यानी कि 4 दूनी 800 केल्विन प्यारे बच्चों। अगर आपको इसको सेल्सियस में पूछे एग्जाम में कह दे कि T2 का मान बताओ सेल्सियस में, तो सेल्सियस में क्या होगा, क्या करोगे आप, केल्विन में निकालने के लिए 273 जोड़ दे देते, सेल्सियस में निकालने के लिए आप क्या करना, 273 सिंपली यहां में से घटा देना, आपका आ जाएगा आंसर इन सेल्सियस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी हमने गैसी से उठाया हुआ है, ताकि गैसी से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना पाए, समझ के जाइए आज। यहाँ पर इस तीसरे क्वेश्चन में है कि किसी ताप पर आपका दोस्तों 28 ग्राम N2 का इतना एटीएम दाब पर 10 लीटर आयतन है। सब कुछ लिखो यहाँ पर। N2 कितना है दोस्तों, 28 ग्राम है। इसका दोस्तों दाब, इसका प्रेशर कितना है, 2.46 है। आयतन कितना है, वॉल्यूम 10 लीटर है। ठीक है, पूछा क्या है दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर प्रश्न है किस ताप पर, यानी कि हमसे पूछा है एक तरीके से टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो यहां पर साफ साफ आप समझ गए होंगे कि सर यहां पर तो सबकी बात कर दी, प्रेशर का बात कर रहा है, टेम्परेचर का बात कर रहा है, वॉल्यूम का बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो यहां पर तीनों चीजों की जब बात कर देती है तो भाई एक ही हमारे महान समीकरण काम आता है। गैसीय नियम में ही हम पढ़ते हैं आदर्श समीकरण, आदर्श गैस समीकरण आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, इसमें हमारा कहता है कि पीवी आपका बराबर होता है nRT के। टी का मान हमें चाहिए, पी का मालूम है, पी हमें पता है, वी भी पता है प्यारे बच्चों, एन हमें पता करना है। एन हमारा क्या होता है, मोलों की संख्या। तो एन आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान। ओके, सिंपल। यहाँ पर भार आपका है 28 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान इसका निकालोगे N2 का। आप यहाँ पर मोलर मास अगर आप निकालोगे तो दोस्तों होगा आपका कितना, बताओ जल्दी से। जी हाँ, इसका मोलर मास भी 28 ही होता है। ओके, क्योंकि भाई N का आपका 14 होता है, लेकिन N2 है तो 14 दूनी आपका दोस्तों हो जाएगा 28। सिंपल। चलिए, तो 28 को 28 डिवाइड करोगे तो नंबर्स ऑफ मोल यहाँ से 1 मोल आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर N का वैल्यू मिल गया, सब रख दिया, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर P है आपका 2.46, वैल्यू में आपका दोस्तों 10 कितना है, नहीं
हाँ 10 लीटर वॉल्यूम है और नंबर्स ऑफ मोल 1 है। आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.0821 इंटू में टेम्परेचर। यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हमने, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो ये होमवर्क आप ले लीजिए, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर कैलकुलेट करिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है N2 तथा 3H2 एक रिएक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों ना। इस रिएक्शन के लिए हमें Kc का यानी कि जो साम्य स्थिरांक होता है इसकी इकाई पूछनी है, इकाई हमें निकालनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। हमेशा वार्षिक परीक्षा में दोस्तों इकाई पूछ लेता है, कभी कभी तो साम्य स्थिरांक ही पूछ लेता है। तो दोनों यहाँ पर आप सीख जाओगे एक तरीके से। आप सभी जानते हो Kc का मान अगर आप निकाल लोगे आसान तरीके से, सब कुछ आपने बताया साम्यावस्था चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट पढ़िए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, घबराइए मत। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका साम्यावस्था, हमने कवर कर दिया है। बाकी चैप्टर जो आपका है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, बस आपको आएंगे ही बस 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लगेगा, हम उसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा 1 शॉट। ओके, घबराइए मत। Kc का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। Kc का मान होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आगे वाली चीज है NH3 इसकी सांद्रता और जो गुणा में होता है उसको घात में लिख देते हैं। यहाँ पर पीछे वालों को आप लिखेंगे, आगे वाले का लिख दिया और जो गुणा में उसका स्क्वायर कर दिया। अब नीचे में हम क्या लिखते हैं, पीछे वाले जो चीजें होती हैं, पीछे आपका क्या है N2 है तो N2 की सांद्रता लिखेंगे, और H2 है प्यारे बच्चों तो H2 की सांद्रता लिखेंगे। ठीक है, लेकिन H2 के साथ यहाँ पर एक कुछ गुणे में 3 है ना, तो 3 को घात में लिख देंगे प्यारे बच्चों। ओके, Kc का मान पूछता तो ये आपका होता, लेकिन पूछा है क्या इकाई। तो इसकी मात्रक हम कैसे निकालेंगे, मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, बस कैसे मात्रक निकालने के लिए इन सभी का मात्रक क्या रख दोगे, इस सूत्र में क्या रख दोगे, सभी का मात्रक रख दोगे। और आप सभी को पता है जो सांद्रता की मात्रक होती है, इसका जो मात्रक होता है सांद्रता, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों मोल पर लीटर होता है। ओके, तो बस मोल पर लीटर हर जगह रख दो। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोल पर लीटर रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मोल पर लीटर रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर रखेंगे मोल पर लीटर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे मोल पर लीटर और इसका हो जाएगा क्यूब सिंपली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर क्या स्क्वायर बनेगा और नीचे क्या बनेगा, लाएगा हाथों के साथ आपको खेलना है। ऊपर देखो मोल पर लीटर का क्या है प्यारे बच्चों, ऊपर आप देखोगे मोल प्यारे बच्चों मोल लीटर का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। और नीचे अगर आप देखोगे तो इसकी घाते 1 है, इसकी घाते 3 है, यानी कि नीचे टोटल देखा जाए तो मोल पर लीटर का दोस्तों क्या है आपका, इसके होल पावर 1 3 क्या है 4 है। तो सिंपली बचेगा क्या प्यारे बच्चों, सिंपली यहाँ पर 2 वाले घात इसको काटेगा तो कितना बचेगा, नीचे केवल मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा, केवल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इसी को अगर आप ऊपर लेकर जाओगे, ऊपर उठाया तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर के पावर आपका -2 हो जाएगा। जब इसको क्या करोगे, आपका क्या है मोल पर लीटर का स्क्वायर है, इसको क्या करोगे ऊपर उठाओगे, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो यही मोल पर लीटर के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इस पूरे चीज को सॉल्व करने के बाद। इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने हर एक क्वेश्चन को लिया है जो आपके कैलकुलेटिव होते हैं, जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, थ्योरी नहीं होता है। ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आक्सीकरण संख्या संबंधी सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर आक्सीकरण आपको निकालना है इन सभी का। ओके, सभी का अगर आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में एक भी फंस जाए आपसे छूट नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आक्सीकरण कैसे निकाला जाता है हमने इस वीडियो में समझा रखा है अच्छी तरीके से, नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल इन सभी का निकालते हैं पर बच्चों। जिस सल्फर का निकालना है तो उसका x मानेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपका होता है -2। ओके, ऑक्सीजन का होता है प्लस करेंगे, -2 होता है ऑक्सीजन का, और 2 बार है तो 2 से गुणा किया। उसके बाद प्लस क्लोरीन का होता है -1 और 2 बार है तो 2 से गुणा किया, और बराबर कर देंगे 0, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे 0 चार्ज है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों +6। इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये 2 क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, नो सॉल्व करना है आपको इसको। इसका बस आपको जस्ट आंसर याद रखना है। इस पे सल्फर का जो होता है प्यारे बच्चों आपका आक्सीकरण संख्या होता है +6। यहाँ पर क्रोमियम का भी आपका +6 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रॉन्ग आएगा।
एग्जामिनर यही फंसाता है बच्चों को। इन दोनों कंपाउंड को डाल देता है और बच्चे एक्स मानकर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा रॉन्ग आ जाता है। बस आपको इन दो क्वेश्चन का याद रखना है कि जहां पर H2O8 में सल्फर का पूछे तो +6 आपको डायरेक्ट लिख कर आना है, एग्जामिनर नंबर दे देगा। ओके, और यहाँ पर क्रोमियम CrO5 पूछे, CrO5 ध्यान दे, CrO5 उस पर क्रोमियम का आपका +6 होता है। बस इन दोनों को आपको लर्न कर लेना है। ओके, हमने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। ओके, बाकी सबका आप निकाल सकते हो एक्स मानकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर है CH आपका Cl3 है तो यहाँ पर कार्बन का पूछा है तो कार्बन का हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। हाइड्रोजन का आपका प्लस का 1 होता है, क्लोरीन का आपका दोस्तों माइनस का 1 होता है, लेकिन ये 2 बार कितना बार है, 3 बार है यहाँ पर, तो 3 से गुणा करते 0 बराबर कर देना है। ओके, उसके बाद एक्स +1 यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा प्लस का 2, सिंपल। इसी तरह इसका भी कैलकुलेट करिए आप, यहाँ पर नाइट्रोजन का आ जाएगा दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या प्लस का दोस्तों आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर Mn का कैलकुलेट करेंगे आप तो Mn का आपका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा सिंपली यहाँ पर प्लस का 7, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, सच में आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है मजेदार तरीके से, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि यार आपका एक शेयर ना जाने कितने बच्चों को फायदा पहुंचा सकता है कि आप उसको शेयर करो, वो अपने दोस्तों को शेयर करे। तो आप मत सोचो कि आप एक को शेयर कर रहे हो, बल्कि आप एक के माध्यम से हजारों बच्चों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो शेयर आप जरूर करा कीजिए प्यारे बच्चों, बस एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आइए दुआ करते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पूछा गया आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो इसको बस जस्ट लिख देना था कि जल का आपका दोस्तों क्या होता है, H+ सांद्रता एवं OH- सांद्रता, OH+ सांद्रता एवं OH- सांद्रता का गुणनफल के बराबर होता है। बस यही हिस्सा में लिखना था, 1-2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होता था। अब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक जलीय विलयन है, क्या है, जल का विलयन है, उसका pH मान आपको क्या दिया है, 12 है, तो विलयन की में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हमें पूछी है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन की सांद्रता क्या होगी ये हमें पूछा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो pH हमें दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ पर 12 है। अगर pH आपका 12 है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, H+ की सांद्रता कितनी है प्यारे बच्चों, 10 के पावर -12 होता है। अगर यहाँ पर pH माइनस है तो H+ की सांद्रता हमेशा किसके बराबर होती है, आपको हमने पढ़ाया है, वो क्या होगा, 10 के पावर माइनस के pH के बराबर होता है सिंपली। ओके, चलिए, तो यहाँ से H+ की सांद्रता मिल गया। अब OH- की सांद्रता हमें निकालनी है बच्चे, तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, और यही दोस्तों 10 के पावर -14 हमारा इसका मतलब कि मान होता है अगर देखा जाए। ओके, तो बस आपको यही करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको H+ की सांद्रता पता है दोस्तों, यहाँ से जल के आयनिक गुणनफल से H+ की सांद्रता हमें पता है 10 के पावर -12 है, OH- की हमें नहीं पता है। ओके, और हमें पता है इन दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो 10 के पावर -14 आने वाला है। ओके, बस यहाँ से OH- की सांद्रता आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10 के पावर -14 और बटे में 10 के पावर -12। ओके, यही रहेगा, बस इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर -14 प्लस का 12 कैलकुलेट करेंगे, 10 के पावर -2 आ जाएगा दोस्तों। इतना आपकी क्या हो जाएगी, OH- की सांद्रता हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर पूछा है कि इसका आपको विलयन का pH का मान बता रहा है सिंपली। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल तरीका है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर H+ की सांद्रता पता होनी चाहिए, तो pH आप आसानी से निकाल लेते हो। तो H+ की सांद्रता यहाँ पर आपको दी हुई है प्यारे बच्चों, नहीं पहचान पाते कई बच्चे कि ये क्या है, यही तो आपकी सांद्रता लिखी हुई है H+ की, तो यही आपकी हो जाएगी, यानी कि 1/1000 मोल आपकी क्या है, pH सांद्रता है H+ की। ओके, क्योंकि ये यही तो बताता है आपकी सांद्रता, ऐप किसको बताता है, सांद्रता को ही बताता है। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, 1/10 के पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 10 के पावर -3 m लिखा हुआ है, बस ये है। चलिए अब pH मान हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, pH मान आपका सिंपली बराबर हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ H+, ये होता है। चलिए माइनस का लॉग ऑफ ये है 10 की पावर -3, और ये जो घात में होता है वह गुणे में आ जाता है, यानी कि माइनस का गुणे में दोस्तों -3, जो कि माइनस प्लस कर दिया सीधे 3, यानी कि सीधे जो लिखा होता है 3 बस वही आपका pH हो जाता है, यही ट्रिक भी है एक तरीके से। चलिए ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ने से पहले बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि आप सभी कमेंट करना है कि आपका एग्जाम का जो डेट है वो आपको क्या करना है, नीचे
कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आपका एग्जाम कब से शुरू होना है, उसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें कवर करा देंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। MG+2 FE+2 के लिए दूधू आगुड़ का मान पूछा है। सिंपली ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। सिंपली दूधू आगुड़ का जो मान होता है उसको म्यू से दिखाते हैं, और ये किसके बराबर होता है, सिंपली यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाई n+2 के बराबर होता है, और इसी का अंडर रूट हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब n हमारा क्या होता है, n होता है हमारा दोस्तों तत्व हो गया, या फिर आयन है कोई प्यारे बच्चों, तत्व है या फिर कोई आयन है, उसमें दोस्तों जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी किसके बराबर होती है, n की बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसकी निकालनी है एवं इसका निकालना है दूधू आगुड़। तो इनमें पता होना चाहिए कि Mg+2 में Fe+ आपका 2 में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है प्यारे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको खिलाता है एग्जाम में, आपको एक चीज पूछता है लेकिन उसी में आपको कई चीजें आपके करवाता है, ठीक है। तो Mg+2 का लिखते हैं प्यारे बच्चों। सिंपली क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने सिखाया सब कुछ, ऐसा मत करिए आप लिख कर आइएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा समझाया था हमने आपको इस वीडियो में, चाहे तत्व चाहे आयन सबका निकालना बताया था। चलिए इसका आप निकालिए। अब आपका ही समय आ गया, क्योंकि आप जो पढ़ाया बस उसी का यूज करना है। Mg+2 का हो जाएगा दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 26 में से 2 घटेगा 24। ओके, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप 1s2 2s2 एंड 2p6। ओके, ये रहा। बात करें तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये सब तो क्या है पूरे पूरे भरे हुए हैं, ये सब क्या है, ये सभी अयुग्मित है, युग्मित है प्यारे बच्चों। अयुग्मित आपका आखिरी वाला ही हो सकता है, यानी कि P वाला आप बनाओगे कक्षक तो ये बना। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कैसे भराएंगे, 1 2 3, बाकी के 3 आपको उल्टे उल्टे उल्टे, यानी कि इसमें भी दोस्तों कोई भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों, युग्मित है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। यानी कि इसमें जो Mg+2 में n का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन दोस्तों अयुग्मित नहीं है, सारे युग्मित है। तो यहाँ पर इसके लिए दोस्तों जो आपका म्यू का जो मान होगा वह सिंपली 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमने पहला हमने कर लिया। उसके बाद Fe+2 का देखते हैं इसमें युग्मित है कि नहीं है। ओके, चलिए इसको भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1s2 2s2 2p6 आपका 3s2 आपका 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 और 18 भी 18 भरे, 24 भरना है। 3p के बाद आपका क्या होता है 4s2। ओके, 20 भरा गया। अब हमें 4 केवल और भरना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक में हमने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए प्यारे बच्चों। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 4s के बाद आता है आपका 3d, तो 3d में आप 4 भर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सारे तो क्या इलेक्ट्रॉन जो भर चुके हैं पूरे भरे हुए प्यारे बच्चों, वो क्या युग्मित है आपके। जिस तरह इसमें भरे हुए तो सारे युग्मित है, इसमें भी भरे सारे युग्मित है। अयुग्मित आपका दोस्तों कहाँ मिलता है, अयुग्मित आपका आखिरी वाले में ही मिलता है। कहाँ पर मिलता है, आखिरी वाले में ही। तो आखिरी वाला है यहाँ पर, इसका दोस्तों हम बनाते हैं पहले कक्षक, ठीक है। डी वाला है तो डी वाले में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3 4। यानी कि यार देखो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है दोस्तों, अयुग्मित है। चारों इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों, अयुग्मित है। चारों इलेक्ट्रॉन दोस्तों अयुग्मित है। तो एल का वैल्यू हमें मिल गया। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, दूधू आगुड़ का मान निकाल लेंगे। इसके लिए हम दूधू आगुड़ का मान निकाल लेंगे, जो कि आपका होगा अंडर रूट में 4 × 4 + 2 सिंपली, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 4 6 24 आपका रूट में 24 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का भी हमने बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन बता दिया और समझा भी दिया अच्छी तरीके से हर एक चीज। अब बात करते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है, एग्जाम में आया हुआ है। पूछता है प्यारे बच्चों की सिग्मा बंद एवं पाई बंद बताइए। ओके, तो ये भी हमने आपको सिखा रखा है यार, सारे सब कुछ बता दिया है। बस आप क्लास 11th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओ आप बस। ओके, अगर आपने कुछ चीज़ आपका छूटा हुआ है तो वहाँ से कवर कर लीजिए। सिग्मा बंद बात करें तो प्यारे बच्चों कैसे बताएंगे, सिग्मा पाई बंद पूरा स्ट्रक्चर खोल दो। ओके, बस यही करना रहता है। कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़े हुए तो ऐसे ऐसे जोड़ दो, पूरा खोल कर लिखो भाई साहब।
यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन से इस तरह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन से इस तरह 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बस खोल देना है। उसके बाद सिग्मा पाई बंद अब आसानी से बता देना। यहाँ पर एक बंद है, जहाँ पर एक बंद है प्यारे बच्चों, जहाँ पर एक बंद है वहाँ पर एक आपका सिग्मा होता है, जहाँ पर आपका 2 बंद है वहाँ पर एक सिग्मा व एक पाई होता है, हमने बताया था। और जहाँ पर 3 बंद है प्यारे बच्चों वहाँ पर आपका एक सिग्मा व 2 पाई हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बंद है तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा होगा, यहाँ पर एक बंद, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा होगा, 2 बंद है तो एक पाई हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर एक बंद है तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एक बंद है तो एक सिग्मा, यहाँ पर एक बंद है तो एक सिग्मा, यहाँ पर 2 बंद है तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक आपका पाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 बंद है तो एक आपका सिग्मा हो जाएगा, दोनों भी सिग्मा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक बंद है, ठीक है। चलिए बस आपको सिग्मा बंद काउंट करना है, पाई बंद काउंट करना है। पाई बंद देखा जाए तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 है पाई बंद। सिग्मा बंद की बात करें तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पाई बंद है, सिग्मा बंद है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इन क्वेश्चन का आंसर। 1 एंड लास्ट और वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10। इसको छोड़ कर गए तो समझ लो यार आपने आधा चीजें छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही में दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। और समझ लो दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में फंस सकता है, और अगर पूरा फंस गया तो प्यारे बच्चों 10 नंबर आपको देकर जाएगा। देखो क्या है, पहला है क्वेश्चन कि 3D3 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालना है, यानी कि n जो आपका होता है मुख्य क्वांटम संख्या, n आपका क्या है, आपका जो l है द्विघाषी क्वांटम संख्या बताना है, m आपको बताना है, ओके, और s का मान बताना है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो बताना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। n आपका हो जाएगा 3 क्योंकि बाहर जो लिखा होता है स्टार्टिंग में जो नंबर होता है कक्षक उप कक्षक के साथ वही आपका n होता है। और d आपका लिखा हुआ है तो d के लिए दोस्तों l का मान क्या होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है एवं f के लिए 3 होता है नंबर। l का मान दोस्तों, l का मान ये होता है। तो d है हमारा, d के लिए l का मान 2 हो जाएगा, ओके। बात करें m की मान जो हमारी होगी वो हमारा प्यारे बच्चों से माइनस l से प्लस l तक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों m का मान हो जाएगा -2 से +2 की ओर, क्योंकि l का मान आपका 2 है तो -2 से +2 की ओर होगा इसका आंसर। बात करें s की प्यारे बच्चों तो s आपका क्या, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप कक्षक बनाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बनाओ यहाँ पर 1 2 3, सारे के सारे दोस्तों क्या है ऊपर की ओर, क्या है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर क्या है दोस्तों, चक्रण कर दिशा क्या है चक्र की ऊपर की ओर है। तो जब ऊपर की ओर दिशा होती है तो एस का जो मान होता है चक्रण क्वांटम संख्या वो प्लस का 1/2 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया एस का मान, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर भी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 5 एटीएम दाब लगाकर गैस का दोस्तों आयतन 5 लीटर से 2 लीटर किया गया तो कृत कार्य होगा प्यारे बच्चों। ये ऊष्मागतिकी का क्वेश्चन है, जो इसका आंसर हो जाएगा बस एक फॉर्मूला लगाना है, P × ΔV आपका कार्य होता है प्यारे बच्चों। ऊष्मागतिकी में हम पढ़ते हैं कि दाब कितना लगाया एवं कितना आयतन में परिवर्तन हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, यही आपका होता है कार्य सिंपली। तो यहाँ पर वॉल्यूम में दोस्तों परिवर्तन कितना हुआ, 5 लीटर से 2 लीटर कर दिया, यानी कि वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो 5 लीटर से 2 लीटर कर दिया, यानी कितना परिवर्तन किया 3 लीटर का, ओके। तो यहाँ पर कार्य आपका सिंपली क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों कितना दाब लगाया, 5 एटीएम का दाब लगाया और आयतन परिवर्तन 3 लीटर हुआ, यानी कि 5 × 15 आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर एटीएम लीटर दोस्तों कार्य, ओके। इसको अगर आपको जूल में बताना है तो 15 × 101 से कर देंगे ना तो आपका दोस्तों जूल में आ जाएगा कार्य। बस ये है छोटा सा तरीका, और यही आपको बताना चाहते थे इस क्वेश्चन के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है 10वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का दोस्तों, वो है आपका यहाँ पर पूछा है एक निकाय का दोस्तों 701 जूल ऊर्जा हमें क्या की, निकाय ने अवशोषित किया और 394 जूल दोस्तों कार्य कर दिया। तो इस प्रक्रम में आपको बताना है आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का दोस्तों जो प्रथम नियम आप पढ़ते हो ना उसका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए लास्ट में तो एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर है निकाय ने कितना अवशोषित किया, निकाय को कितना दोस्तों मिला, ऊर्जा कितनी मिली दोस्तों, मिलती है जब उसको क्या अवशोषित किया, जब आता है कोई चीज तो प्लस का लेते हैं। 701 जूल ऊर्जा निकाय को मिल गई भाई, उसको फायदा हुआ। लेकिन हुआ क्या आखिरी में कि 394 जूल निकाय ने कार्य कर दिया भाई।
भाई आप काम करोगे तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, खत्म होगी। यानी कि ये चीज क्या है दोस्तों, ये जो ऊर्जा लिखी हुई है वह उसने क्या की, खत्म कर दी। यानी कि माइनस का 394 जूल लिखना है। ओके, तो यही सब इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा यही आपका दोस्तों क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यही आंसर था। ठीक है, कोई भी आपको सूत्र याद हमने नहीं कराया, बस एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका से हमने आपको आंसर निकालना बता दिया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कि भाई इतना ऊर्जा उसको मिला प्लस का, लेकिन इतना कार्य कर दिया यानी कि गया माइनस का, तो कुल घटा वटाकर जोड़ जाड़कर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, जोड़ लेना घटा लेना, 7 आपका आएगा 0 एंड आपका तो 307 जूल आपका दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बहुत ही थक चुके, गला भी अब थोड़ा बैठने लगा है। आप वीडियो करते यहीं पर एंड प्यारे बच्चों। अगर वीडियो वास्तव में अच्छी लगी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस एक छोटा सा लाइक करिएगा हमारे लिए, और इस चैनल से अभी अगर आपने जुड़ा नहीं है तो अभी जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो अब मिलेंगे से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। और हाँ, जिन्होंने साम्य अवस्था नहीं पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। लव यू ऑल, गुड बाय, बाय बाय।